हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास में साइंस क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होती है, ये कैसे बनती है, और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि संश्लेषित रेशों के प्रकार। ओके स्टूडेंट, आज हमको पढ़ना है, जिसमें आपको आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे रेयॉन, जो कि संश्लेषित रेशा होता है। रेयॉन आपने सुना होगा कि जो रेयॉन होता है, आपने अपने घर पे देखा होगा कि रेयॉन के कपड़े होते हैं, आपने अपने घर पे देखा होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो सिल्क यानी कि रेशम का होते हैं, रेशम के जो रेशे होते हैं वो जो कपास के कीड़े होते हैं उनसे बनता है, और जिसकी खोज चाइना में की गई थी। एंड इसको काफी समय तक, लंबे समय तक इसको छुपाकर रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, जो कि सिल्क से बनने वाले जो फैब्रिक कपड़े होते हैं वह काफी महंगे होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, पर इसका जो सौंदर्य आकर्षक रूप है, इसने सबको अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसके कारण सभी लोग सिल्क के कपड़े लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यह काफी मुलायम और सॉफ्ट और चमकदार होता है, इसलिए सभी लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और जो सिल्क को हमारे यहाँ कई तरीके से कृत्रिम तरीके से बनाने के प्रयास किए गए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसके तहत 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट वे सक्सेसफुली इन obtaining a fiber having properties similar to that of silk। और 19th सेंचुरी में हमारे वैज्ञानिक सिल्क की तरह दिखने वाले फाइबर को बनाने में सफल हुए। Such as a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp, और जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए जो लकड़ी का पल्प होता है उसका रासायनिक रूप से प्रयोग कर सिल्क का कृत्रिम सिल्क बनाने का उपचार निकाला गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, जो कि यह फाइबर रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना गया। स्टूडेंट, आपने सुना होगा जो रेशम होता है वो रेशम के कीड़ों से बनता है, कपास के कीड़ों से। जो रेशम की अलग ही छोटा छोटा कीड़ा होता है वो उनके द्वारा बनाया जाता है, पर जो कि काफी महंगा होने के कारण और काफी समय कंज्यूम के कारण इसका एक आर्टिफिशियल मेथड भी निकाला गया, जिसकी तरह रेशम की तरह ही एक कपड़ा तैयार किया गया, जिसे हम रेयॉन के नाम से और आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, जबकि जो रेशम होता है वो नेचुरल सोर्स से ही प्राप्त होता है, वुड पल्प से। येट इट इज अ मैन मेड फाइबर, इसे हम मैन मेड फाइबर के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, कैन बी वूवन सिल्क फाइबर्स, इट कैन आल्सो डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। यह
हमें कई रंगों में भी प्राप्त होता है। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट। और जो रेयन का और कॉटन की मिला के इसका उपयोग बेडशीट और कारपेट यानी कि चटाई बनाने में भी किया जा रहा है आजकल। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में आपको जो चटाई दिख रही है वो रेयन और कॉटन की मिक्स से बनाई गई है। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं चित्र में, ओके स्टूडेंट, आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आज आपको मैंने अभी क्या पढ़ा है कि जो रेयन होता है उसका आर्टिफिशियल रूप कैसे तैयार किया गया और इसको बनाने का मेथड क्या है और इसकी खोज किस शताब्दी में हुई थी। ओके स्टूडेंट, और इससे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नायलॉन, जिसको स्टूडेंट हम कल क्लास में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको पढ़ाया रेयन के बारे में कि रेयन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हमसे नायलॉन टॉपिक पढ़ने के लिए जुड़े रहें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास स्टूडेंट, थैंक यू।